हाँ जी स्टूडेंट, क्लास 12 आरडी शर्मा में एग्जाम्पल नंबर 4। इससे पहले हम कर चुके हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। आज उस पर डिपेंड हम एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे। चेक द फ्लोइंग रिलेशन आर एंड एस फॉर रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव। ये तीनों बातें चेक करनी है आपको। जो पहला सवाल लिए इसमें रिलेशन आर एस वाला सेकेंड क्वेश्चन हम बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है, ए का रिलेशन बी से है, ए रिलेट बी से है इफ यदि बी इज डिविजिबल बाई ए। अगर ये सेकंड एलिमेंट बी इस फर्स्ट नंबर से डिविजिबल होगा तब ए का रिलेशन बी से होगा। ठीक है, इस टाइप से रिलेशन है। हमें चेक करना है सबसे पहले क्या, रिफ्लेक्सिविटी नंबर ए, रिफ्लेक्सिव चेक करना है। क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव। जहां ए और बी का नेचुरल नंबर है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि एवरी एलिमेंट का खुद से रिलेशन हो। मैंने ठीक है, लेट ए बिलोंग टू ए नेचुरल नंबर। तो आपको चेक करना है कि क्या कह रही है, ए रिलेट टू बी अगर बी ए से डिविजिबल हो। ठीक है, तो ए का रिलेशन ए से करेंगे तो ए से डिविजिबल होगा। ए इज डिविजिबल बाई ए। क्यों? क्योंकि एवरी नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ। कोई भी नेचुरल नंबर लीजिए खुद से डिविजिबल होगा। ठीक है, फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए। ठीक है, आप लिख सकते हो कि एवरी नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ। तो इस तरीके से एवरी नेचुरल नंबर होगा वो खुद से रिलेट करेगा। ए का रिलेशन ए से होगा, कहने का मतलब ए कोमा ए रिलेशन है वो आर ही होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ये चेक करना था कि ये रिलेशन है और रिफ्लेक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है नहीं करता। तो बिल्कुल करेगा क्योंकि एवरी नेचुरल नंबर खुद से डिविजिबल होता है। ठीक है, अब चेक करेंगे अपने सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक का मतलब अगर ए का रिलेशन बी से है तो बी का ए से भी होना चाहिए। अगर ए रिलेट बी से करता है तो बी ए से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे बी में ए का डिवाइड किया, 6 में 2 का डिवाइड करने से कितना आया 3, तो बी में ए का डिवाइड हो गया। यस, नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यहाँ ये तो श्योर। अब हम करेंगे ए में बी का डिवाइड। ठीक है, तो 2 में 6 का डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये 1/3 आएगा। ये नॉट ए नेचुरल नंबर, नॉट ए नेचुरल नंबर। ठीक है, समझ में आया आपको। इसी तरीके से बुक में एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि अगर ए बी से डिविजिबल होगा तो बी ए से डिविजिबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 डिवाइड बाई 6 बट 6 डिवाइड बाई, बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, तो डिवाइड होने का मतलब है कंप्लीट डिवाइड। डिविजिबल का मतलब रिमाइंडर जीरो होना चाहिए, यहाँ पर डिवाइड ही नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ए का रिलेशन बी से है, ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन ए से नहीं हो सकता। फॉर ए गिवन बी नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो रिलेशन आर जो है ये जो इस टाइप का दे रखा है हमें, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, आर इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ठीक है, इसकी लैंग्वेज सिंपल बुक में दे रखी है, आप देख लें अच्छी तरीके से लिखा है। इस है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव चेक करना है। इसकी डेफिनेशन थी कि ए का रिलेशन किससे हो, बी से हो, फिर बी का आगे सी से हो, ए का बी से, बी का सी से। अगर ये दोनों कंडीशन मिल जाती है फिर हम चेक करेंगे तीसरी कंडीशन, अगर वो मिलती है तो ट्रांजिटिव बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये जैसे तो एग्जांपल लीजिए, जैसे 12 डिवाइड बाई 6 कितना आया, तो 12 का रिलेशन किससे हो गया,
6 रिलेशन हो गया 12 से, क्योंकि सेकंड एलिमेंट। तो b इज डिविजिबल बाई 2, तो b ये फर्स्ट प्लेस पे या सेकंड प्लेस है, तो 12 इज डिविजिबल बाई 6, ये रिलेशन हो गया। ठीक है, अब कहने का मतलब ये a है, ये वाला b है, ये वाला a, ये वाला क्या है, b है। ठीक है, अब 6 का 12 से तो हो गया रिलेशन। अब हम करते हैं a का रिलेशन b से, जिसमें b इज डिविजिबल बाई a। ठीक है, और 12 इज डिविजिबल बाई 6। अब b का c से करना है, b का हम c से करेंगे, तो जैसे मैंने ले लिया इसमें 24। ठीक है, और b कितना 12। देखिए कितना है, तो आ जाए, इसका मतलब ये हो गया कि 12 रिलेट करता है किससे, 24 से, तो ये वाला b, ये वाला c। ठीक है, अब a का c से चेक करना है, क्या होगा, बिल्कुल हो जाएगा। a का c से चेक करो, तो अगर हम c से करें तो 24 में 6 का डिवाइड होगा, ये तो था इसमें b डिवाइड बाई a, और ये कितना है c डिवाइड बाई d, और ये कितना है, ये कितना है c डिवाइड बाई a, कितना आ गया ये 4। इसका मतलब ये हुआ कि 24 का रिलेशन किससे हो गया, 6 का रिलेशन किससे, 24 से। ठीक है, ये आपका ये वाला सी है। ठीक है, तो ये कंडीशन होल्ड करेगी। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर b में a का डिवाइड हो रहा है, b में a का डिवाइड हो रहा है, मतलब b में a का डिवाइड हो रहा है, तो b है वो a का मल्टीपल होगा। ठीक है, और c में अगर b का डिवाइड हो रहा है, b का, तो c b का मल्टीपल होगा। ठीक है, फिर आपको देखना है कि उन दोनों में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो अगर हम करें c में किसका डिवाइड, a का, c में किसका डिवाइड करें a का, तो ये डिवाइड लग जाएगा। इसके लिए एग्जांपल लेके देखना पड़ेगा, आपको इस तरीके से नहीं देख पाओगे आप। इसमें लिखा है a रिलेशन b, b रिलेशन c, a डिवाइड बाई b, b डिवाइड बाई c, a डिवाइड बाई c भी रिलेशन आर भी होगा। यहाँ से हम निकाल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसका आप डिवाइड लगा दो, इसमें इसका डिवाइड लगा दो, इसमें इसका डिवाइड लगा दो, तो c अपॉन एक के इधर b लगा दो। ठीक है, तो c डिवाइड बाई ये कितना है अभी, ठीक है, तो इसका मतलब c भी a से डिविजिबल होगा, कोई ना कोई मल्टीपल नंबर आ जाएगा, नेचुरल नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, और बाई एग्जांपल चेक करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने कोई नेचुरल नंबर ले लिए। ठीक है, कोई नेचुरल नंबर जैसे मान लीजिए यहाँ पर 8 लिया, यहाँ पर 4 लिया, तो ये इसको डिवाइड करेगा। ठीक है, सेकेंड नंबर है और फर्स्ट से डिविजिबल होगा, और यहाँ मैंने ये ले लिया, ये a, ये b, ये c, ये इससे डिविजिबल, ये इससे डिविजिबल, ये इससे पक्का ही होगा। और आप कोई नेचुरल नंबर लेके दे सकते हैं। तो एवरी नेचुरल नंबर के लिए अगर ये दोनों कंडीशन, ये होल्ड कर रही है, ये भी होल्ड कर रही है, तो ये तो 100% होल्ड करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चेक करनी है रिलेशन के बारे में। नेक्स्ट है आगे सवाल सेकंड क्या है, L1 S का मतलब रिलेशन, जैसे हम R लिखेंगे ना वैसे यहाँ पर क्या है S लिखा गया है। L1 कोई लाइन है, S है वो रिलेशन को डिनोट करने वाला सिंबल है, जैसे हम बोलते हैं A रिलेट टू B, ऐसे ही बोलेंगे A रिलेट टू B। यहाँ पर R नहीं, इतनी बात है। S यहाँ पर क्या है, रिलेशन। ठीक है, तो L1 रिलेट करता है L2 से, किस टाइप से कि L1 परपेंडिकुलर है पर L2 पर, L1 लाइन परपेंडिकुलर L2 पर, तो L1 L2 आर स्ट्रेट लाइन, एस्ट्रिक का मतलब स्ट्रेट लाइन इन ए प्लेन, एक प्लेन की लाइन है। यहाँ ये प्लेन अपने आप में एक सेट है, जैसे आपने किसी के सवाल में एक सेट था अपने पास, तो उसमें एलिमेंट थे और उन एलिमेंट को लेकर अपने पास इस टाइप के रिलेशन बने हुए थे, है ना, इनका यूज करके। तो वैसे यहाँ पर ये एक सेट है, सेट ऑफ प्लेन, उस प्लेन में बहुत सारी लाइनें हैं और उसका एक रिलेशन बनाया गया है। ठीक है, तो आपको चेक करना वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, चेक करेंगे
खुद का खुद से देखना है और ये रिलेशन लगना चाहिए। तो आप स्ट्रेट लाइन प्लेन में से कोई भी लाइन उठा लो, क्या वो खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है? बिल्कुल नहीं। हम लिखेंगे एवरी लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। ठीक है, मतलब L1 का रिलेशन L1 से R में नहीं हो सकता, क्योंकि L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L2। क्या ऐसे देखो, एवरी लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। लाइन खुद पे परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, इसलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो बुक में जो लैंग्वेज लिखी वो ये लिखी गई है, आप देख लीजिए। इसमें लिखा गया है कि L be the set of all line in a plane, we are given that L1 S L2 L2 perpendicular, ठीक है। S is not reflexive because a line cannot be perpendicular to itself. L के perpendicular नहीं हो सकती, is not true, ठीक है। सेकंड है सिमेट्रिक। सेकंड चेक करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक में अगर A का रिलेशन B से है तो B का भी A से होना चाहिए। तो देखिए L1 अगर परपेंडिकुलर L2 पर है, L1 परपेंडिकुलर L2 पर है तो L2 भी किस पर होगी? L1 पर। फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए L1 है, ये लाइन मान लीजिए L2 है। तो इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर है, इस फिगर में देखिएगा इस पर ये परपेंडिकुलर है, जैसे ये L1 ये L2। तो हम कह सकते हैं कि L2 परपेंडिकुलर है L1 पर। ऐसे करेंगे तो फिर L1 परपेंडिकुलर L2 पर है, तो ये एक दूसरे में परपेंडिकुलर है, क्योंकि 19 दोनों के बीच में ना। तो लिख सकते हैं L1 L2 परपेंडिकुलर है, कहने का मतलब L2 का रिलेशन L1 का रिलेशन L2 से है, तो फिर L2 का भी किसमें होगा? L1 में रिलेशन होगा। ये सिमेट्रिक पक्का है, श्योर 100%। कोई भी लाइन लीजिए इस प्लेन में से, अगर आप कोई भी दो लाइन चुन लीजिए, चूज कीजिए, अगर L1 L2 परपेंडिकुलर होगी तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो आपको चेक करना है ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव में आपको ध्यान रखना है भाई बात, पहले आप A का B से और B का C से देखेंगे, अगर वो दो बन पाते हैं तो तीसरा फिर आपको चेक करना है। तो देखिए L1 दस समझाता हूँ आपको मैं, L1 ये L1 है, ये L2 है, ठीक है, और ये वाली L3 है। तो L1 परपेंडिकुलर L2 है, इन दोनों के बीच 90। हम कह सकते हैं कि L1 परपेंडिकुलर L2, कहने का मतलब है कि L1 का रिलेशन किससे हो गया? L2 से। अच्छा L2 ये वाली है, ये वाली कौन सी है? L2 परपेंडिकुलर किस पर है? L2 परपेंडिकुलर L3 पर है। इसका मतलब L2 का रिलेशन किससे? L3 से। मतलब A का रिलेशन B से, B का C से, कौन सा रिलेशन? ये वाला डिफाइन, ये रखना ना आपको, परपेंडिकुलर रिलेशन वाले। तो A का रिलेशन B से, मतलब रिलेशन का मतलब परपेंडिकुलर, L1 L2 परपेंडिकुलर है, L2 L3 में परपेंडिकुलर है। तो क्या L1 और L3 परपेंडिकुलर होगी? बिल्कुल नहीं, ये तो आपस में कैसी है? पैरेलल है। तो अगर L1 का L2 से परपेंडिकुलर है, L2 L3 पर है, तो इन दोनों से L1 पैरेलल किसके आएगी? L3 के। L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3। कहने का मतलब A का अगर B से है, B का C से भी बना, लेकिन A का C से नहीं बना, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो अगर एक प्लेन में हम लाइन चूज करें, A का B से परपेंडिकुलर हो और B C को परपेंडिकुलर हो, तो ये बिल्कुल नहीं होगा कि ये A B C को परपेंडिकुलर होगी। तो इस प्रकार से ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। इस तरीके से आपको सारे सवाल चेक करने हैं। पहले आप एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद सवाल करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, काफ़ी दिनों के बाद करवाया आपको, और कोशिश रहेगी भी आपको कंटिन्यू करवाया जाए। एग्जाम ज़रा खुद को ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप सीनियर क्लास के बच्चे हो, ठीक है।